अध्याय 19 आत्म-अनुशासन और बच्चे। आप जो भी कार्य करते हैं उसे करने या ना करने के संभावित परिणामों पर विचार करके आप उसके महत्व का पता लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज वह होती है जिसके महत्वपूर्ण संभावित परिणाम होते हैं, जैसे तेज गति से आने वाली कार के रास्ते से हट जाना। संसार में बच्चों को लाने के परिणाम भी इतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे 80 वर्ष जो वर्तमान में किसी व्यक्ति की औसत आयु है और उससे आगे भी नाती पोतों और उनके बच्चों तक चलते हैं। इसलिए अभिभावक बनना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। एक वयस्क के रूप में आप पर आज भी उन चीजों का प्रभाव होता है जो आपके माता पिता के अभिभावकों ने उनके साथ की या नहीं की। आप अपने बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं उस पर आपके माता पिता द्वारा आपके साथ किए गए व्यवहार का गहरा प्रभाव होता है। ये परिणाम पीढ़ियों तक चलते हैं और इनका उनकी आजीवन खुशी पर बहुत प्रभाव होता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जब आपके बच्चे होते हैं तो उनके प्रति समर्पित होने और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत आत्म-अनुशासन की जरूरत होती है। जिस दिन आपका पहला बच्चा जन्म लेता है उसी दिन यह संकल्प लें कि आप कम से कम 20 वर्षों तक उसे एक सुखी, स्वस्थ और आत्मविश्वासी वयस्क बनाने की दिशा में हर संभव प्रयत्न करेंगे। आपके बच्चे के जीवन की हर अवस्था में आपके शब्द, कार्य, निष्क्रियता और व्यवहार उसे आकार देते हैं और प्रभावित करते हैं और यह तय करते हैं कि वह वयस्क के रूप में कैसा बनेगा। माता पिता का बेशर्त प्रेम और स्वीकृति बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत है। बच्चों को प्रेम की लगभग उतनी ही जरूरत होती है जितनी कि ऑक्सीजन की। बच्चों को जितना प्रेम मिलता है, खास तौर पर उनके शुरुआती वर्षों में, उसका इस बात पर काफी प्रभाव होता है कि वह वयस्क के रूप में कितना स्वस्थ और खुश रहेगा। बच्चों के लिए प्रेम की परिभाषा क्या है? बच्चे प्रेम को कैसे परिभाषित करते हैं? समय। बच्चे खुद को कितना मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानते हैं इस बात से तय होता है कि आप उन्हें कितना समय देते हैं। वे अपने आत्मसम्मान और आत्म महत्व का आकलन इस आधार पर करते हैं कि उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग बचपन में उनके साथ कितना समय गुजारते हैं। समय का कोई विकल्प नहीं है और एक बार गुजर जाने के बाद इसे लौटाया नहीं जा सकता। अधिकांश अभिभावक इसी बात पर सबसे ज्यादा पछताते हैं। जब मेरा बच्चा छोटा था तब मैंने उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। अभिभावक बनने के बाद आपको स्वयं को अनुशासित करना चाहिए और अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए ताकि आप बच्चे के शुरुआती वर्षों में उसे पर्याप्त समय दे सकें। जो भी गतिविधियां आपको उत्कृष्ट अभिभावक बनने से रोकती हैं, आपको अनुशासित होकर उन्हें कम करना चाहिए, उनमें कटौती करनी चाहिए और उन्हें छोड़ देना चाहिए। आंखें खोलने वाला अनुभव। कुछ वर्ष पहले मेरे एक दोस्त ने विवाह किया। वह बहुत उत्साही गोल्फ खिलाड़ी था और सप्ताह में 5 बार नियम से गोल्फ खेलता था। जब जाड़ों में स्थानीय गोल्फ कोर्स बर्फ से ढक जाते थे तो वह गोल्फ खेलने के लिए अक्सर दक्षिण दिशा में चला जाता था। विवाह के बाद 4 साल में उसके 4 बच्चे हो गए। बहरहाल वह अब भी सप्ताह में कई बार गोल्फ खेलने का प्रयास करता था। वह अपने बिजनेस से समय निकालकर खेलने चला जाता था और वीकेंड्स पर भी खेलता था। अंततः एक दिन उसकी पत्नी ने उसे चेतावनी दी कि वह अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता रहा है। गोल्फ में उसके कई घंटे जा रहे थे जिन्हें वह पत्नी और बच्चों के साथ घर पर ज्यादा अच्छे तरीके से बिता सकता था, खास तौर पर बच्चों के सबसे संवेदनशील वर्षों में। मेरे मित्र को अचानक यह एहसास हुआ कि उसका जीवन बदल गया था। वह कुंवारेपन में जो चीजें कर सकता था वे अब संभव नहीं थी, क्योंकि अब उसके छोटे छोटे बच्चे हो चुके थे। बहुत जिम्मेदार और आत्म अनुशासित होने के कारण उसने तत्काल अपने गोल्फ के समय में कटौती कर दी और हर सप्ताह केवल 1 बार खेलने जाने लगा। बाकी समय और ऊर्जा उसने अपने परिवार के प्रति समर्पित कर दी। उसने बाद में मुझे बताया कि इससे उसके वैवाहिक जीवन और छोटे बच्चों के साथ उसके संबंधों पर असाधारण फर्क पड़ा। नई प्राथमिकताएं तय करना। जब आपका विवाह होता है तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आपकी जीवन शैली बदल जाती है और आपकी कई आम गतिविधियों का महत्व और तात्कालिकता खत्म हो जाती है। जब आपका पहला बच्चा होता है तो आपका जीवन दोबारा बदलता है। अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी रॉकेट की पहली अवस्था की तरह आपके जीवन की पहली अवस्था, आपकी जवानी भी अचानक पीछे छूट गई और अब आप अपने जीवन के एक भिन्न प्रक्षेप पथ पर पहुंच गए हैं। वास्तव में
दंपतियों के साथ अक्सर यह होता है कि पहले बच्चे के जन्म के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वे अपनी कई पुरानी सामाजिक गतिविधियां कम कर देते हैं या उन्हें खत्म कर देते हैं। वे अपने मित्रों के साथ दावतें और खाना पीना बंद कर देते हैं और वीकेंड्स पर सामाजिक मेलजोल के लिए बाहर जाना छोड़ देते हैं। वे अपने घर और बच्चों के चारों ओर एक अलग जीवन बनाते हैं। बच्चे उनके समय और ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। बच्चे उनकी बातचीत का मूल विषय बन जाते हैं। जिम्मेदार माता पिता बच्चों की परवरिश को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। वे अपने समय और गतिविधियों को इस तरह नियोजित और व्यवस्थित करते हैं ताकि वे इस जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभा सकें। दीर्घकालीन सोच। बच्चे आपको दीर्घकाल तक सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जब आपको यह एहसास होता है कि आप अपने बच्चों के शुरुआती वर्षों में उनके साथ जो करते या नहीं करते हैं उसका आने वाली पीढ़ियों पर अस्थायी प्रभाव होगा, तो आप ज़्यादा विचारशील होकर कार्य करते हैं। तब आप उनके प्रति अपने शब्दों और व्यवहार के बारे में ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। यौवन और कुंवारेपन की अवस्था में आप तूफान मचा सकते हैं। आप अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं और अपनी मूल व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन संतान होने के बाद आपको खुद पर ज़्यादा अनुशासन और नियंत्रण रखने की जरूरत होती है। बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में अपने माता पिता की प्रतिक्रिया के बारे में बहुत संवेदनशील होते हैं। वे अपने माता पिता के हर शब्द और प्रतिक्रिया को देखते हैं। वे उनके शब्दों और कार्यों को अपने दृष्टिकोण और आत्म छवि में शामिल कर लेते हैं। जब आप किसी बिगड़ैल वयस्क को देखते हैं तो लगभग हर प्रकरण में आप गड़बड़ परवरिश को उत्तरदायी मान सकते हैं। बचपन में उनके माता पिता ने ऐसी चीज की या कही होगी जिससे उसे चोट पहुंची, दुविधा हुई, डर लगा और उसके भीतर असुरक्षा, क्रोध व हीनता की भावनाएं उत्पन्न हुई। सबसे महान उपहार है प्रेम। आप अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह है उन्हें यह बताना कि आप उन्हें पूरे समय प्रेम करते हैं और उनके प्रति आपका प्रेम कभी कम नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। बच्चों के लिए इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है कि उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास हो कि उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके माता पिता, उनसे पूरी तरह प्रेम करते हैं और उन्हें पूरी तरह स्वीकार करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या करते हैं या कितनी ही गलतियां करते हैं। बच्चे वयस्कों का लघु संस्करण नहीं होते। उनमें सही या गलत कार्यों के बारे में अच्छे निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। अपने भविष्य के लिए अच्छे निर्णय लेने का विवेक और बुद्धि आने में बरसों की गलतियां और कई बार तो कटु अनुभवों की भी जरूरत होती है। जब आपके बच्चे गलतियां करें तो उनके साथ पेश आने का सबसे दयालुतापूर्ण तरीका है शांति और करुणा से व्यवहार करना और उस समस्या या मुश्किल में शामिल सबक सीखने में उनकी सहायता करना। अनुशासन बनाम विकास। कई माता पिता सोचते हैं कि बच्चों की गलतियों पर उन्हें सजा देकर अनुशासित करना चाहिए। 1930 के दशक में जब मेरे माता पिता बड़े हो रहे थे तो आम तौर पर यही सिखाया जाता था कि अभिभावक का काम बच्चों की इच्छा को तोड़ना होता है। इस दृष्टिकोण की वजह से एक पीढ़ी के बच्चे टूट गए जिनके माता पिता को महसूस होता था कि बच्चों को अपने मनपसंद नन्हे वयस्कों के सांचे में ढालना उनका कर्तव्य है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बच्चा संसार के बाकी लोगों से अलग और अनूठा होता है। हर बच्चा अपने अनूठे स्वभाव, व्यक्तित्व और भिन्न रुचियों व गतिविधियों के प्रति नैसर्गिक रुझान लेकर इस संसार में आता है। लोग अक्सर यह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि उनका हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, हालांकि वे एक ही माता पिता की संतानें हैं और उसी परिवार में पल रहे हैं। मेरा अनुभव यह है कि हर बच्चा एक अलग धुन पर नाचता है। आप चाहे उनके लिए और उनके साथ जो भी करें, उनकी अपनी एक विशेष तकदीर होती है। वे एक विशेष व्यक्तित्व के साथ बड़े हो रहे हैं और वे विशेष लोगों तथा गतिविधियों के प्रति आकर्षित होंगे। आपका मुख्य काम एक ऐसा माहौल बनाना है जिनमें वे इतने सुरक्षित और आत्मविश्वासी रहें कि वे अपनी आंतरिक प्रेरणा और व्यक्तिगत रुझानों का अनुसरण कर सकें। अपनी मान्यताओं पर सवाल करें। एक दार्शनिक ने एक बार कहा था, मेरे अपने बच्चे होने से पहले मेरे पास बच्चों की परवरिश के 4 दर्शन थे। अब मेरे 4 बच्चे हैं और एक भी दर्शन नहीं है। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, वह हर व्यक्ति से अलग होता है। जब आप अपने बच्चों को पालते हैं
तो अपनी सबसे प्रिय मान्यताओं पर सवाल करने के लिए तैयार रहें कि उन्हें क्या करना, कहना और बनना चाहिए और क्या नहीं। सबसे बढ़कर यह स्वीकार करने के लिए तैयार रहें कि आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा गलतियां करेंगे जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद माता पिता के रूप में आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है अपने बच्चों को जीवन मूल्य सिखाना, खास तौर पर आत्मानुशासन का जीवन मूल्य। माता पिता की यह बहुत आम इच्छा होती है कि बच्चों को आत्म उत्तरदायित्व और आत्मनियंत्रण की परवरिश दी जाए। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे में आत्मानुशासन हो, वे आत्म विजय और आत्मदमन का अभ्यास करें और उनमें विलंब से संतुष्टि पाने की क्षमता हो। अच्छी मिसाल पेश करें। अल्बर्ट श्वेटजर ने एक बार लिखा था, मनुष्य को उदाहरण की पाठशाला में ही सिखाना पड़ता है, क्योंकि वे किसी दूसरी पाठशाला में कुछ नहीं सीखते। बच्चों के बड़े होते वक्त आप उनके सामने जो मिसाल पेश करते हैं उनका उन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। वे हमेशा कनखियों से या दूसरे कमरे से आपको देखते रहते हैं। वे हर चीज ग्रहण कर लेते हैं। वे आपके व्यवहार को तौलते हैं और विश्लेषण करते हैं, खास तौर पर तब जब आप तनाव में होते हैं, जब आप क्रोधित या विचलित होते हैं, या जब आप कोई गलती करते हैं। तब खास तौर पर आपके व्यवहार को देखकर वे अपने मन में एक स्पष्ट चित्र बनाते हैं कि वयस्कों को संसार में कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपका उदाहरण ही उन्हें बताता है कि वयस्क भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे काम करते हैं, विशेष रूप से तनाव में। यदि बच्चे आपकी मिसाल की प्रशंसा और सम्मान करते हैं तो वे बड़े होते समय आपका अनुकरण करने का प्रयत्न करेंगे और जीवन भर यही करते रहेंगे। शायद आप बार बार खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, मेरा परिवार कैसा परिवार होगा यदि इसका हर व्यक्ति मेरे जैसा हो। रोल मॉडल बने। जब आप आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं, खास तौर पर क्रोधित या विचलित अवस्था में, तो वे भी आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण सीख लेंगे। कुछ समय पहले हुए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बच्चे संसार के बारे में अपने विचार इस आधार पर तय करते हैं कि उनकी माँ दैनिक जीवन की उथल पुथल से कैसे निपटती है। यदि उनकी माँ शांत, आरामदेह और नियंत्रण में दिखती है तो बच्चे मान लेते हैं कि यह एक तार्किक संसार है। ऐसे में इस बात की अधिक संभावना होती है कि वे भी शांति और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करेंगे। यदि उनकी माँ ढेर सारे कामों और समय की कमी के कारण कुंठित, नाराज या परेशान रहती है तो बच्चे इस विश्व दृष्टिकोण को सोख लेते हैं कि उनका जीवन तनावपूर्ण और दुविधापूर्ण है। चरित्र निर्माण। अभिभावक के रूप में आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने बच्चों को चरित्र निर्माण करना और उन्हें जीवन मूल्य सिखाना है। आप उन्हें सिखाते हैं कि कौन से जीवन मूल्य महत्वपूर्ण है, खास तौर पर ईमानदारी और सच बोलने के। आप रोल मॉडल बनकर मिसाल पेश करते हैं और हर समय उन्हीं जीवन मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। चूंकि सत्यनिष्ठा चरित्र का बुनियादी जीवन मूल्य है, इसलिए आप अपने बच्चों को जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य दे सकते हैं वह है सच बोलना। ज़्यादातर माता पिताओं को बच्चों के झूठ बोलने पर बड़ा सदमा लगता है। बड़े होते समय वे सच नहीं बोलते, वे छोटे बड़े दोनों ही तरह के झूठ बोलते हैं। अक्सर इससे माता पिता को धक्का लगता है, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि वे अपने बच्चों को सही प्रशिक्षण देने में असफल रहे। लेकिन चिंता न करें, झूठ बोलना बचपन का सामान्य और स्वाभाविक हिस्सा है। यह संवाद का ऐसा रूप है जिसे बच्चे यह देखने के लिए आजमाते हैं कि क्या यह कारगर है। अगर बच्चे यह पाते हैं कि झूठ बोलने से उन्हें मनचाही चीजें जल्दी और आसानी से मिल जाती हैं, तो वे नियमित रूप से झूठ बोलने लगेंगे। मिसाल के तौर पर, मैंने एक बार अपने छोटे बेटे माइकल से एक सवाल पूछा। उसने मेरा जवाब दिया जो पूरी तरह झूठ था। मैंने उससे पूछा, माइकल, तुमने यह क्यों कहा? तुम जानते हो कि यह सरासर झूठ है। 10 साल के माइकल ने बड़ी स्पष्टता से जवाब दिया, देखिए, मुझे लगा कि मुझे इसे आजमा कर देखना चाहिए। बच्चे झूठ को आजमा कर यह देखेंगे कि क्या यह कारगर रहता है। अगर वह कारगर नहीं रहेगा तो वे किसी दूसरी चीज को आजमाएंगे और आमतौर पर वह दूसरी चीज सच बोलना होती है। हमेशा सच बोलें। एक दिन मेरी पत्नी और मैं बच्चों की परवरिश पर एक पुस्तक पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक सवाल देखा, अगर आपके बच्चे झूठ बोलते हैं
तो उन्हें सच बोलने से डराने के लिए जिम्मेदार कौन है? इससे हमारी आंखें सचमुच खुल गई। हम तुरंत अपने बच्चों के साथ बैठे और हमने उससे कहा, आगे से हमेशा सच बोलो। हम तुमसे वादा करते हैं कि सच बोलने पर तुम कभी मुश्किल में नहीं पड़ोगे। अगर तुम झूठ बोलते हो तो हम विचलित हो जाएंगे और तुम्हें सजा देंगे, लेकिन अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। उस दिन के बाद कुछ अपवादों को छोड़कर हमारे बच्चों ने हम पर सत्य को आजमाया। समय के साथ उन्हें हर मामले में सच बोलने की आदत पड़ गई। हम भी अपने वादे पर कायम रहे। हमने सच बोलने के लिए अपने बच्चों को कभी सजा नहीं दी। एक दिन हम परिवार के डिनर टेबल पर बैठे थे। हमारे एक बच्चे ने बताया कि उसका दोस्त कोई गलत चीज करने की योजना बना रहा था और उसने हमारे बेटे से कहा कि वह उस बारे में हमसे झूठ बोले। मेरे बेटे ने कहा, मैंने उससे कह दिया है कि मैं अपने माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलता। उसका दोस्त बोला, हर बच्चा अपने माता पिता से झूठ बोलता है। मेरे बेटे ने दोहराया, मैं अपने माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं हमेशा उन्हें सच्चाई बता सकता हूँ और इससे सब कुछ ठीक रहता है। हमारे तीनों बच्चों ने यह बात सुनी और वे सभी इससे सहमत थे। उन्होंने हमें बताया कि हमारा परिवार बेहतरीन है क्योंकि उन्हें अपने माता पिता से कभी झूठ बोलना नहीं पड़ता। आत्मविश्वास की बुनियाद। जब बच्चे सच बोलते हैं तो वे शक्तिशाली बनकर बड़े होते हैं। उनमें ज़्यादा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव होता है। वे आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको सटीकता से बता सकते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं। वे उन बच्चों से अलग होते हैं जिन्हें अपने माता पिता से चीज़ें छिपाने के लिए लगातार झूठ बोलना पड़ता है या सच्चाई पर पर्दा डालना पड़ता है। बच्चों की परवरिश में ऐसे अनगिनत समय आएंगे जब वे कोई ऐसी चीज करेंगे या कहेंगे जो आपको नापसंद होगी या जिससे आपको गुस्सा आ जाएगा। ऐसे मौक़ों पर आपको कदम उठाने या प्रतिक्रिया करने से पहले विचार करने के लिए खुद को अनुशासित करना होगा और अपने क्रोध पर काबू करना होगा। आपको खुद को याद दिलाना चाहिए कि तनाव के एक पल में आप जो करते हैं उससे आपका बच्चा जीवन भर याद रखता है और उसका उसके भविष्य में अनंत काल तक प्रभाव हो सकता है। बच्चे जीवन मूल्य दो तरीके से सीखते हैं, एक तो सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा और दूसरा है मिसाल द्वारा। उन्हें बड़े होते समय दोनों ही तरीकों से सिखाना चाहिए। जब आप उन्हें जीवन मूल्य सिखाते हैं और व्यक्तिगत रूप से प्रेम के मूल्य का पालन करते हैं, खासतौर पर अपने जीवन साथी के साथ, कम सौभाग्यशाली लोगों के प्रति करुणा दिखाते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर धैर्य रखते हैं, भिन्न दृष्टिकोणों के प्रति सहिष्णुता दर्शाते हैं, मुश्किलों के बीच साहस और विपत्तियों के बीच लगन दिखाते हैं, तो आपके बच्चे इन व्यवहारों को आदर्श मान लेंगे। वे यह मान लेंगे कि बड़े होते समय ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसी ही प्रतिक्रिया करनी चाहिए। क्षमा करने की शक्ति। आप अपने बच्चों को जो जीवन मूल्य सिखा सकते हैं उसमें क्षमा बहुत महत्वपूर्ण है। क्षमा की अक्षमता ही अधिकांश नकारात्मक भावनाओं की जड़ है। जब आप क्षमा के जीवन मूल्य का पालन करते हैं तब आप बीती बातों को भूल जाते हैं और गलतियों को माफ कर देते हैं, तो आपके बच्चे भी क्षमा करने की योग्यता के साथ बड़े होते हैं। इससे किसी के चोट पहुंचाने पर, जो कि हमेशा ही होता है, वे वर्षों तक दुखी रहने से बच जाएंगे। मेरे माता पिता अड़ियल और जिद्दी थे। मंदी के युग के मुश्किल वर्षों के फलस्वरूप उनमें आत्मसम्मान कम था। परिणाम यह हुआ कि एक बार जब वे किसी विषय पर कोई राय दे देते थे, चाहे वह कितनी ही गलत क्यों ना हो, तो वे कभी पीछे नहीं हटते थे और कभी अपनी गलती नहीं मानते थे। मैंने संकल्प किया कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं इसका ठीक उल्टा करूंगा। जब मेरी बेटी क्रिस्टिना छोटी थी तभी से मैं इस नियम का पालन करने लगा। अगर किसी कारण मैं उस पर चिल्ला पड़ता तो मैं हमेशा उससे माफी मांग लेता। मैं कहता, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, मैं गलत था, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? बच्चे पालते समय असंख्य गलतियां होंगी। कई बार आप अति प्रतिक्रिया कर देंगे। जब तक कि आप संत ही ना हो तब तक यह हमेशा होगा। बहरहाल, जब आप अपने बच्चों के साथ कोई गलती करते हैं तो आपको साहस और करुणा के साथ यह एहसास करना चाहिए कि माता पिता की विनाशकारी आलोचना किसी बच्चे के लिए बहुत दर्द भरी होती है। जाकर उसे वापस ले लें, बच्चों से माफी मांग लें। भले ही बच्चों का व्यवहार गलत हो,
लेकिन इससे आपकी नकारात्मक और चोट पहुंचाने वाली प्रतिक्रिया सही साबित नहीं हो जाती। बस इतना कह दें, मुझे अफसोस है, मुझे माफ कर दो, और वे हमेशा कर देंगे। जिस पल आप किसी भी तरह की चोट पहुंचाने के लिए बच्चों से माफी मांगते हैं, वे नकारात्मकता या हीनता की भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। अपनी ठेस पहुंचाने वाली कठोर बात को वापस लेकर आप उन्हें एक बार फिर खुश और आत्मविश्वासी बना देते हैं। बच्चों को सिखाना कभी खत्म नहीं होता। बच्चों को सही जीवन मूल्य और सही व्यवहार सिखाना एक ऐसा काम है जो जीवन भर चलता है। सच्चाई और करुणा पर केवल एक भाषण देने से काम नहीं चलता। जब तक कि बच्चे आपके साथ रहते हैं, तब तक आपको लगातार बार बार साल दर साल बातचीत और मिसाल द्वारा सबक को दोहराना होता है। उनके रोल मॉडल बने। जाहिर है, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी खास तरह का व्यवहार करें, तो आपको साल दर साल लगातार वैसे ही व्यवहार का प्रदर्शन करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे सलीकेदार कपड़े पहने, तो आपको सलीकेदार कपड़े पहनने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अपना हुलिया सही रखें, तो आपको भी अपना हुलिया सही रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे व्यवस्थित और कार्यकुशल बने, तो आपको भी खुद को व्यवस्थित और कार्यकुशल बनकर उन्हें इसका सही तरीका दिखाना होगा। हर दिन याद रखें कि आपके बच्चे जीवन भर वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप करते हैं। इस तरह सोचने पर आप आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण के अधिक उच्च स्तर का अभ्यास करने के लिए विवश होते हैं। आप जानते हैं कि आपके व्यवहार के परिणामों का प्रभाव कई साल बाद जीवन में आपके बच्चों की संभावनाओं पर पड़ेगा। बच्चों की परवरिश करते समय आपको इतना अनुशासित होना चाहिए ताकि आपके बच्चे उच्च आत्मसम्मान वाले, सकारात्मक और आत्मविश्वासी बने और उन्हें अपने महत्व का उचित एहसास हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी परवरिश के परिणाम आपके जीवन के अंत तक कायम रहेगी। कार्य अभ्यास 1। वे कौन से 2 गुण हैं जिन्हें आप अपने व्यवहार द्वारा बच्चों को दिखाना और सिखाना चाहते हैं? दूसरा, वे कौन से 2 गुण हैं जिन्हें आप अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा डालना चाहते हैं और आप यह काम कैसे कर सकते हैं? तीसरा, यदि आप अपने बच्चे के लिए उत्कृष्ट रोल मॉडल होते, तो आपका व्यवहार कितना अलग होता? वैसा व्यवहार आज ही शुरू कर दें। चौथा, आपके बच्चों ने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जिन्हें आपको तत्काल माफ कर देना चाहिए और भुला देना चाहिए? पांचवा, आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए कौन से काम तुरंत करने वाले हैं? छठा, अपने बच्चों में सत्य का गुण भरने के लिए आप कौन से कार्य करने वाले हैं? सातवां, आप अपने बच्चों को आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण और आत्मविजय का ज़्यादा अभ्यास करने के लिए कैसे प्रोत्साहित और पुरस्कृत कर सकते हैं?